नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। पहले जियो ने टैरिफ बढ़ाने की बिजली गिराई और इसके बाद अब बारी है वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की। इन दोनों कंपनियों ने घोषणा की है कि 1 दिसंबर से उनका टैरिफ बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, कितने का प्लान होगा, कैसे वसूलेंगे, ये सब तो अभी डिटेल उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया ने ऐलान किया, उसके जस्ट बाद जैसे ही ये खबर बाहर आई, तुरंत एयरटेल ने भी ये फैसला सुना दिया। अब इसके पीछे बैकग्राउंड में चलेंगे तो अभी हाल में जो इनका सितंबर तक का यानी सेकेंड क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था, उसमें वोडाफोन आइडिया को रिकॉर्ड अभी तक के इतिहास में 50,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था या दिखाया गया था। ठीक इसी तरह से एयरटेल का लगभग 23,000 करोड़ का नुकसान दिखाया गया था और कहा यह गया था कि ये जो इनका नुकसान बढ़ा है या ये घाटा हुआ है, वो एजीआर की वजह से बहुत ज़्यादा इन कंपनियों पे बर्डन बढ़ गया है और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में फैसला दिया था कि ये पैसा तो आपको देना पड़ेगा, ब्याज और पेनाल्टी समेत देना पड़ेगा। इसके बाद कंपनियों ने रोना शुरू कर दिया कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, इतना यदि पैसा देंगे तो फिर वो डूब जाएंगे। इसी बीच वोडाफोन आइडिया का जो है वो बयान भी आया, जिसको लेकर के जब सरकार ने उनकी कान उमेठी तो फिर वो अपने बयान से पलट गए और कहा कि ये है हमारे बयान का जो है इतर मतलब कि दूसरी व्याख्या कर ली गई, जबकि हमने ऐसा नहीं कहा था। मतलब उसमें वोडाफोन ने ये भी इशारा किया था कि यदि ऐसी ही स्थिति रही तो हम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट सकते हैं, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि कंपनियां दिक्कत में हो सकती है, बट इसी देश से यहीं से इन्होंने इतना पैसा कमाया है, चाहे एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो और चाहे जो है जियो हो। जियो ने अभी क्या किया था कि आपको याद होगा कि जो उन्होंने वॉइस कॉलिंग फ्री दिया था, डेटा फ्री दिया था, उसमें डेटा बढ़ा करके वॉइस कॉलिंग पे चार्जिंग शुरू कर दिया और कहा कि इन तकनीकी दिक्कतों की वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो पहले कुछ दिन पहले जियो ने सबसे पहले बढ़ाया, उसके बाद अब जो है वोडाफोन आइडिया और जो है एयरटेल ने बढ़ाने का ऐलान किया है। कितना होगा, कैसे होगा, ये अभी अब उन्होंने क्लियर नहीं बताया है। एक चीज़ और बता दें कि आइडिया को दिक्कत हो रही थी, मतलब ऐसा लगा जैसे आइडिया जो है कमज़ोर साबित हो रहा है या डूब रहा है, तो वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ और वोडाफोन आइडिया का जब मर्जर हुआ तो उसका जो कस्टमर का बेस था वो कस्टमर बेस काफ़ी उसका बढ़ गया और सबसे बड़ी कंपनी भी बन गई। लेकिन इसके बाद भी घाटे और नुकसान का वो रोना रोते रहे और इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया रेवेन्यू को लेकर के, वो देने के बाद जब बात आई तो अचानक जो है फिर इनके जो है सेकेंड क्वार्टर में इनका घाटा बढ़ गया। अब कितना वो घाटा जो है फैब्रिकेटेड है, कृत्रिम है या वास्तव में नेचुरल है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये दो तरफ से चाहते हैं रिलीफ। एक तरफ से तो ये सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार उनके लिए कुछ रिलीफ दे, कुछ घोषणा करे या जो पैसा देना है उसी में कुछ रियायत करे। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार चाहे तो उसमें फेरबदल कर सकती है या किस्त बांध सकती है, किस्त में लंबा समय इनको दे सकती है। लेकिन नहीं, ये जितनी कंपनियां हैं ना वो अपने लिए पैकेज चाहती है। मोबाइल सेक्टर भी पैकेज चाहता है कि हम तो नुकसान में हैं, लिया जाए पैकेज दिया जाए। और जैसे ही इन्होंने ये ऐलान किया, इनका जो है स्टॉक मार्केट में इनकी जो है दर जो है बढ़ने लगी, यानी कि शेयर की जो कीमत है वो बढ़ने लगी और इनकी स्थिति भी मजबूत होने लगी। तो इन कंपनियों ने दो तरीके से सोचा है, एक तो कस्टमर्स के जेब पे डालो बोझ और दूसरी तरफ सरकार से जो है पैकेज लो, सरकार से रिलीफ लो। ये इनकी स्ट्रेटजी। अब ये देखना है कि सरकार इसका क्या सोल्यूशन निकालती है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इनको ये रिलीफ देती है या किस्त में या समय में क्या करती है, देखने वाली बात होगी। और साथ में ये भी देखने वाली बात होगी कि फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर का जो रिजल्ट है ये कितना वास्तविक है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है और ऐसा भी देखने में आया है कि वास्तविक नहीं होता है और लोगों की जेब से पैसा निकालने की स्ट्रेटजी भी हो सकती है। अब चूंकि तीन बड़ी कंपनियां बची, जियो, वोडाफोन आइडिया एंड एयरटेल और भी हैं, तो ये तीनों बड़ी कंपनियों में से किसी के भी बाहर जाने से थोड़ा सा सरकार इसलिए सोचती है कि इनके रोक के रखिए कि यदि दो ही कंपनी बचती है तो फिर या तो ये हाथ मिला करके मोनोपोली कायम कर सकती हैं या फिर जो है बहुत ज़्यादा ग्राहकों पे जो है वो बर्डन बढ़ा सकती हैं। तो इस वजह से अधिक कंपनियों का मार्केट में रहना ज़रूरी है ताकि कंपटीशन बना रहे। अब देखते हैं कि इसके बाद कितना कंपटीशन होता है और कितना ये टैरिफ बढ़ाने का ऐलान करते हैं, कितने का पैकेज देते हैं, क्या करते हैं। जैसे ही डिटेल और मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।